आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं इस काल को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन 4 भागों में इसे विभाजित करते हैं। तो विस्तृत रूप से हम आपको समझाएंगे। और देखिए, सबसे पहला इसका जो पहचान है, पहचान क्या होगी इस टेंस की? हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि अक्षर आते हैं। तो गा, गी, गे इसके हिंदी वाक्य के आखिर में होगा। तो इसकी जो एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय बताने वाले जो एडवर्ब होंगे वो क्या होंगे? टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, नेक्स्ट डे अगला दिन, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, नेक्स्ट ईयर अगला साल, या फिर ऑन का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो या फिर इन फ्यूचर यानी भविष्य में, ऐसा जो शब्दों का यूज़ कर लेते हैं वाक्य के अंत में, तो पता चल जाता है कि ये भविष्य काल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो देखते हैं मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी, यानी बेस्ट फॉर्म लगेगा इसमें। और आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें आई वी के साथ सेल लगाएंगे, जैसे आई है या वी है। आई का मतलब मैं होता है, वी मीनिंग हम होता है। इन दोनों के साथ में हम सेल का यूज़ करेंगे। बाकी अन्य, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, सबके लिए विल का यूज़ किया जाएगा। जैसे अब उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए विल, यू के साथ भी विल का यूज़ होगा, ही के, सी के और इट के साथ भी विल का यूज़ होगा, और दे के साथ भी विल का यूज़ होगा। अगर कोई भी नाउन है, एक वचन या बहुवचन है, तो एक वचन बहुवचन का विल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये विल ही लगेगा। ठीक है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, नाउन विल लगेगा। लेकिन आई और वी, इन दोनों को आपको ध्यान रखना होगा। आई वी के साथ में सेल का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए आपने आई वी के साथ विल का यूज़ कर लिया तो गलत नहीं होगा, थोड़ा सा इतना है कि उसमें निश्चितता का भाव आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। आगे देखते हैं नेगेटिव अगर वाक्य बनाना है तो हम क्या करेंगे? सेल के बाद नोट लगाएंगे तो सेल नोट हो जाएगा। तो इसको संक्षिप्त में लिखेंगे तो इसको सेंट कहा जाएगा, यानी SHA लगाएंगे और डबल एल को हटा देंगे, एन लिख करके अपॉस्ट्रोफी डालकर टी लगा देंगे, तो ये क्या हुआ? सेंट। और यानी सेंट का मतलब है सेल नोट। ठीक है, और विल नोट, इसका जो अगला है, विल के बाद हम नोट लगाएंगे तो विल नोट हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड बन गया। ये नेगेटिव यानी फुल फॉर्म है। इसको अगर हम शॉर्टली देखेंगे तो क्या होगा? WON लिख करके अपॉस्ट्रोफी लगा करके और टी लिख देंगे, वॉन्ट। ये वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपने काफ़ी बार देखा होगा पढ़ते या पढ़ाते समय वॉन्ट का यूज़, कई बार हम पुस्तकों में देखते हैं तो विल नॉट होता है उसका मतलब। देखिए आगे, अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं? सेल या विल को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और उसके सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और अंत में अगर कोई एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उसको लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करेंगे, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। अगर मान लीजिए हम अब साधारण वाक्य बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट में सेल, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। उसके बाद में सेल या विल, जैसे उसमें सब्जेक्ट है, आई वी है तो सेल, बाकी अन्य कोई है तो विल लगाएंगे, सहायक क्रिया। उसके बाद में V1 लगाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि क्या या किसको का जो अर्थ देने वाला कोई शब्द होगा, नाउन प्रोनाउन, उसको लिखेंगे। उसके बाद में एडवर्ब लगाएंगे जो समय बताने वाला होगा। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। पहला जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूँ कि हम उसे भविष्य में मदद करेंगे, तो हम जैसे वी के लिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? शैल। वी शैल हेल्प हिम, हम उसे मदद करेंगे। जरूरी नहीं है, इसमें कोई जरूरी का भाव नहीं है, निश्चितता का भाव नहीं है। कहा गया है कि हम उसकी मदद करेंगे। मदद कर दिया क्या? नहीं किया, यानी करेंगे, यानी भविष्य में करेंगे ऐसा कुछ। तो यहाँ लिखे अंत में समय क्या दिखाए गए हैं? इन फ्यूचर, FUTURE। तो ये हुआ वी शैल हेल्प हिम इन फ्यूचर, हम भविष्य में उसकी मदद करेंगे। अब ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस है ये। अब इसको नेगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वी शैल नॉट हेल्प हिम, हम उसकी मदद नहीं करेंगे इन फ्यूचर, भविष्य में, हम भविष्य में उसकी सहायता नहीं करेंगे। अब ये हो गया नेगेटिव। अगला देखिए, अब अगला प्रश्नवाचक बनाएंगे। शैल वी हेल्प हिम इन फ्यूचर, क्या हम भविष्य में उसकी मदद करेंगे? क्या हम भविष्य में उसकी मदद करें? ये हुआ। देखिए उसके बाद इंट्रोनेगेटिव, ये हुआ
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही एक साथ वाक्य में दिखाने हैं। तो शैल वी नॉट हेल्प हिम इन फ्यूचर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। शैल वी नॉट हेल्प हिम इन फ्यूचर, क्या हम भविष्य में उसकी मदद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस के कितने बने, 4 वाक्य। तो आपको समझ में आ गया होगा ये तो। और देखिए इसके बाद अगला जो सेंटेंस है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई shall teach इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो आई shall teach इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब ये जो सेंटेंस था, ये इससे पहले वाला, इसमें क्या था, वी shall help him in future, हम भविष्य में उसकी मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे, अगर मान लीजिए हम उसकी मदद करेंगे तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि किसकी मदद करोगे। तो किसको यानी जो किसका यानी किसको मदद करेंगे, किसको का जवाब क्या हुआ, हिम, यानी उसकी मदद करेंगे, ठीक है ना, उसे सहायता करेंगे। किसको, हिम यानी उसे सहायता करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको का जवाब जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। अब देखिए इसमें क्या है, आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, यानी आप क्या पढ़ाएंगे। तो जवाब क्या मिला, क्या आप क्या पढ़ाएंगे, क्या का जवाब क्या मिला, इंग्लिश। जवाब क्या है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो अंग्रेजी क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में इतना फर्क होगा, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। सारी चीजें एक साथ जो है लेके चलना है, हमें समझना है। देखिए आगे, अब मान लीजिए हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो आई शैल नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या हुआ, आई शैल नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि नॉट का यूज किया ना, तो ये वाक्य जो है नेगेटिव बन गया। अब हमें बनाना है इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए जरूरी क्या है कि हम सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो ये वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। shall I teach English, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इससे आगे वाला जो फोर्थ में सेंटेंस है उसको बनाना है। और shall I not, यहाँ हम सेंट भी कर सकते हैं। शेल नोट को अलग अलग नहीं लिखना, अगर आप शुरू में लगाते हैं ना सेल को नोट को एक साथ में, तो शेंट लिखना होगा जोड़कर, ठीक है ना, अलग अलग नहीं लिखना। अलग अलग लिखोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो शेंट आई ऐसे लिख सकते हैं आप, शेल आई नॉट टीच, या फिर इस तरह से आप लिख लें तो बिल्कुल सही रह जाएगा आपका इंग्लिश। अंत में क्वेश्चन मार्क, शेल आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, इस तरह से। तो एक वाक्य के 4 वाक्य बन गए हैं। देखिए इसके बाद, अब जैसे मान लीजिए आई और बी के साथ में सेल का यूज होता है, तो मैंने दोनों ही बता दिया है। बाकी आई बी को छोड़ करके बाकी चाहे कितने भी सब्जेक्ट हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए विल लगाना है। तो देखिए अब क्या करना है, जैसे मैं अगला सेंटेंस बना रहा हूं, ही विल गो टू दिल्ली, he will go to Delhi, कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। he will go to हनुमानगढ़, he will go to जयपुर, he will go to नौहर, he will go to दीपलाना, he will go to भादरा, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना, जगह का नाम होना चाहिए। जब टू का प्रयोग हम क्यों करते हैं, जब हमें गति दिखानी, मोशन दिखाना है ना, गति अगर हमें सामने की दिशा में गति दिखानी है तो हम टू का लगाते हैं, टू का यूज करते हैं और आगे जगह का नाम लिखते हैं, आगे कोई जगह का नाम लिखते हैं, ठीक है, नेम ऑफ पैलेस, ठीक है, जगह का नाम लिखते हैं। तो ही विल गो टू दिल्ली अब टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगा। अब कल जाएगा, टुमारो अभी आया नहीं है ना, कल आने वाला दिन है, लेकिन इसमें कोई निश्चितता का भाव नहीं है कि वह दिल्ली अवश्य ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब ये साधा अनिश्चित है, ये अनिश्चित भविष्य काल है, इसलिए इसमें निश्चितता का भाव नहीं है। बस इतना ही है कि भविष्य में कहा गया है कि वो कल दिल्ली जाएगा। अब वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, ये बनाना है। तो ही, अब विल का क्या करना है, अगर संक्षिप्त में करेंगे ही वॉन्ट कर दीजिएगा, ही वॉन्ट, इस तरह से विल नॉट को वॉन्ट में लिख सकते हैं जोड़कर संक्षिप्त में। ही वॉन्ट गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा।
अब हमें इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। विल ही गो टू दिल्ली। किसी भी जगह का नाम, गांव हो चाहे शहर हो, देश हो, किसी भी जगह का नाम होता है तो उसका नाम का पहला अक्षर हमेशा पहली बीसीडी का होना चाहिए, पहली बीसीडी का ही कैपिटल लेटर का होना चाहिए। व्यक्ति का नाम चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए, तो उसका नाम का भी पहला अक्षर है वो पहली बीसीडी का होना चाहिए। व्यक्ति के नाम के आगे कभी दी का प्रयोग नहीं होता, THE यानी दे का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के आगे हम दी का यूज कभी नहीं करते हैं। ठीक है। विल ही गो टू दिल्ली टुमारो। ये कुछ बातें हैं, ये जो है ध्यान में रखनी होगी। अब विल ही गो टू दिल्ली टुमारो, क्या वह कल दिल्ली जाएगा। अब इसके बाद में हमें अगला सेंटेंस बनाना है। अगला सेंटेंस जैसे क्या वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, तो अब हमें, अब मान लीजिए, अब हम शुरू में ही अगर इसको लिख देते हैं इस प्रकार, वॉन्ट ही, तो अब बिल्कुल सही है, क्योंकि जोड़कर लिख दिया, संक्षिप्त कर दिया इसका। वॉन्ट ही गो टू दिल्ली टुमारो। क्या वह कल दिल्ली जाएगा, तो इसमें समय का जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये टुमारो अंत में लगा हुआ है, तो इस प्रकार से अंत में समय दिखाया जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, और आप उस टेंस के अनुसार आपको इसमें वर्ब भरनी है और सहायक क्रिया लगानी है। तो मैं आपको ये तो टेंस समझा रहा हूँ, आगे में भविष्य में आपको कुछ वीडियो मेरे बने हुए पहले से, आप मेरे लिंक पर जा करके, यूट्यूब चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं मेरे लिंक के माध्यम से, कि वहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो है टेंस भरने के तौर तरीके बताए गए वीडियो, बहुत सारे और वीडियो मिलेंगे आपको, और भविष्य में भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो इस पर आधारित बनाकर आपको समझाता रहूँगा, बशर्ते कि आप इनको थोड़ा पढ़ें और समझें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया है। लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।